श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये जो क्रम एक रहा, लगातार संघर्ष का एक दौर रहा, तकरीबन 500 वर्ष का। उसके बाद में ये जो देशवासियों के सामने ये मौका आया है कि जब रामलला अपने जन्म के मूल स्थान पर विराजित हो रहे हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक लंबा आंदोलन रहा, इस आंदोलन का जिक्र इन दिनों हो रहा है, लेकिन नागपुर में एक ऐसे शख्स थे जो इस आंदोलन में शामिल थे और वो मुस्लिम थे। वो महाराष्ट्र के एकमात्र मुस्लिम कार सेवक थे, वो इस आंदोलन में शामिल थे। और आज भी जब उस आंदोलन के दौर को ये याद करते हैं या वहाँ जो इनके साथ में घटित हुआ उसको याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शख्स हैं फारूक शेख। एक संयोग ये भी है कि ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से भी जुड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये बताइए कि आप मुस्लिम थे और इस कार सेवा में आप जुड़े। हिंदुओं को जो सबसे बड़े प्रतीक थे रामलला, उनके मंदिर की स्थापना के आंदोलन से जुड़े रहे, आप मुस्लिम रहे, क्या भावना थी और क्यों जुड़े आप? देखिए, मेरे स्वर्गीय प्रभाकर जो दटके जी है वो मेरा आधा प्रेरणा स्थान है। वो मेरे घरेलू रिलेशन थे मेरी मम्मी डैडी के। तो उन्होंने मुझे जब इलेक्शन में खड़े थे वो यहाँ पर, अब तो मैं उनके साथ काम करता था, हमारे तिवारी राम आवत तिवारी। तो उन्होंने बोले कि 92 में मेरी मम्मी को बोले कि मैं ये बेटे को मेरे रिक्स पर मैं लेके जा रहा हूँ आंदोलन में, इसको भेज दो। तो मैं भी तैयार हो गया, बिल्कुल जाऊँगा। मम्मा को बोला बिल्कुल जाऊँगा, क्योंकि मंदिर का सवाल है। क्योंकि यहाँ जो मेरा जो मोहन नगर है, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे प्यारा मोहन नगर बोलता मैं, क्योंकि हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु हमारा है, 0 माइल। यहाँ पर सर्वधर्म सब भावना वाले रहते हैं। यहाँ क्रिश्चियन, सरदार, पारसी, एससी, गोंड, आदिवासी, मुसलमान, सभी धर्म के रहते। तो मैं बचपन से उन्हीं के साथ रहा। तो मैंने बोला, मम्मी को बोला मैं ज़रूर जाऊँगा। और जब गया हमने तो पेपर में आया था, नव भारत में पेपर में आया, मेरे पास कटिंग दिख रही नहीं, पेपर में आया था कि 40 से 50 लोग गए थे। हमारे साथ डॉक्टर तुषार खानोकर थे, डॉक्टर सुभाष राउत भी थे और तमाम लोग थे। ऐसे लोगों के साथ मैं अयोध्या गया। 3 तारीख को निकले थे वहाँ, हम 4 तारीख को वहाँ पर फैज़ाबाद में पहुँचे थे वहाँ पर। तो वो जो पूरा दृश्य था कार सेवा का, वहाँ किस तरीके का माहौल था, वो विवरण बताइए। एक बार आपके नाम को लेकर ही बहुत विवाद हो गया और आपकी जान मुश्किल बच पाई, वो क्या पूरा वाकया था? जब मैं 4 तारीख को फैज़ाबाद से जब अयोध्या हम लोग कुछ करे, तो कुल गुरु करके एक बहुत बड़ा आश्रम था, रुतम्बा देवी। शायद रुतम्बा देवी ने हमको वो चूड़ा होता ना, कच्चा चूड़ा, उन्होंने बोले ये आया तो बेटा ये आया मुसलमान है ये। तो हमने चूड़ा सब खाए वहाँ पर। चूड़ा खाने के बाद उन्होंने कहा आप सोरन नदी में स्नान करोगे? मतलब ज़रूर, सौभाग्यपूर्ण है। वहाँ से फिर बोला आप 5 तारीख को ज़रूर वो जो रामलीला वहाँ दर्शन करने जाना, बोले मंदिर में। बोले तो उन्होंने बोला आप क्यों आए नागपुर से इधर क्यों आए, मंदिर के लिए क्यों आए खास करके? मैंने बोला ये हमारे पैगम्बर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस देश में रहते तो वहाँ के गुण गाओ, सबसे मिलकर भाईचारा बनाओ, शांति पैगाम का नाम भेजो। मगर आज के युग वैसा नहीं है। आज का युग अगर क्रिकेट रहे या कुछ रहे तो पाकिस्तान के गुण गाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में रहे, जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका ने कहा तो उनको तो उनके बोलने पर तो फॉलो करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में था बचपन की कुछ यादें, तो मैं वो यादें को लेके जब गया तो उन्होंने बोला कि चलो मंदिर में भी जाएंगे। तो डॉक्टर सुभाष राउत, मैं, प्रमोद दहीकर, संजय वराडे और राजू गणराज करवे थे, हम लोग सब जन घुसे। तो मैंने उनका जो गेट था, तो गेट में मैंने त्रिशूल उस दौर में जो विवादित ढांचा था उसका, हाँ, विवाद का जो रहता, जो मेन जो गेट खुलता, तो वो देखा है। तो मैंने देखा कि मैं बहुत बारीकी से देखा, वहाँ वजू खाना नहीं था, वहाँ पर अपना त्रिशूल और ओम सब उतरा हुआ था। तो कहीं ना, और फिर मैंने देखा कि जहाँ हमारा खुतबा होता है, नमाज होता है, वहाँ पर रामलीला, राम भगवान विराजमान, उनकी मूर्ति है वहाँ पर, सब मैंने देखा। तो मैं अचरज में पड़ गया। और अचरज में पढ़ने के बाद जब मैं आया तो मैंने डॉक्टर सुभाष राउत हमारे प्रभाकर डॉक्टर से पूछा, साहब वहाँ तो मंदिर है। अरे बोले वो बैठा ही गया है, बोले ये अपने स्थान है, बोले वो ये चीज़ में नहीं रहना। बोले अपन को बोले अभी सभा हो रही, बोले 6 दिसंबर की, उसकी तैयारी करना। फिर 6 दिसंबर को जब हम 11 बजे से ढांचे के सामने स्टेज था, वहाँ पर अशोक सिंघल, प्रमोद महाजन, अडवाणी जी, मुरली मनोज जोशी, विनय कटियार, कल्याण सिंह, रुतम्बा देवी, उमा भारती, तमाम नेता, धर्मेंद्र आचार्य,
धर्मेंद्र आचार्य का जोश तो ऐसा था साहब उस टाइम कि उनके बाल मैंने बचपन में देखा था कि ये मैं कहीं मुसलमान तो नहीं है, मगर वो हिंदू संत थे। उन्होंने कहा जम से तकरीर कहा कि आप आए हो अयोध्या में तो ये मस्जिद तोड़ के जाओ, बाबर की हड्डी अपने घर पर लेके जाओ, ये उनका नारा था। मैंने खुद सुना था। और जब साहब ये बताइए इतने दिनों से वाद विवाद चलता, मैंने आंखों से देखा। अगर आंखों से देखा तो फिर आज 7-8 साल पहले जो वैज्ञानिक लोग आए वहाँ पर देखे टूटने के बाद 922 के बाद, तो तरह तरह के वहाँ से क्यों ऐसे मिल रहे। कहीं ना कहीं बाबर एक आक्रमण था, हमारे देश का नागरिक नहीं था, एक आक्रमण था। वो आक्रमण का सिपह सालार ने मंदिर जरूर तोड़ा हुआ, तभी उसके अंश लगाया हुआ ना, ये तो मैंने सिद्ध कर था। और डंके की चोट पर बोलूँगा, राम भगवान सबके दिल में, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी वली, कोई भी ये रहा तो ये नहीं बोलता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सबको चाहता है ना। तो वो राम भगवान हम सबके दिल में बसे थे। ये भावना को लेते मैं मंदिर अयोध्या गया था, और वहाँ जब 6 तारीख के दिन जब वो टूटा ढांचा, हजारों लाखों लोग ने जब तोड़ा, तो जब भागे हम लोग प्रमोद दहीकर और जब ढांचा गिरा तब आप कहाँ थे? वहीं था एकदम आंखों के सामने। पूछो डॉक्टर सुभाष राउत, ये मेरी जान बचाने, डॉक्टर तुषार खानोकर, ये मेरी जान बचाने वाले। कैसे जान बची आपकी और क्यों जान की आफत आ गई थी? वो कैसा था कि जब हम लोग ट्रेन में भी मेरे को आवाज़ दिया कौन है फारूक, तो और वहाँ के लोगों ने इतना जम कौन है फारूक, अपशब्द गाली, मैं बोल नहीं सकता, इतना गंदी गाली बकी, इसको मारो, काट डालो इसको। तो ये लोग थे डॉक्टर प्रभा को लटके, इतना साहब ऐसा लगा था कि वो देख तो मेरा दर्श चल रहा था, वहाँ अंगार लग रही, किसी को जला रहे, किसी को मार रहे। मैं साहब बता नहीं सकता, बहुत तकलीफ का दिन था वो। यानी कौन मुसलमान था कौन हिंदू था नहीं मालूम, मैं तो छोटा था, मगर वो जो भावना जो मेरे दिल में आज भी बसी हुई है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये इतने दिन का हल पहले क्यों नहीं करे, लाखों लोग क्यों अपना आहुति जान ले लिए यार। तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे टीका लगाया प्रभा को डटके इन्होंने, और राम भगवान का वो मेरे को रिबिन माने, तब वहाँ से निकाले मेरे को, वहाँ से बचा मैं बचा। तो हमारे रास्ते में आपको बता देता साहब, एक दूध वाला था डॉक्टर साहब, दूध का पैकेट अपन को दूध बांटा, जैसा एक शीशी आती ना, वो शीशी उसने फ्री में बांटा कि एक मुसलमान है। मेरे पास उसने कार्ड भी भेजा था, एक पोस्ट कार्ड था ना, वो कार्ड भी भेजा था उन्होंने। फिर हम फैज़ाबाद में रुके, फिर 7 तारीख के दिन हम 8 तारीख के दिन नागपुर के लिए निकले। तो बस्तर बन गाड़ी होती, बस्तर बन गाड़ी में भी मुझे मारने की धमकी दी, कौन मुसलमान, क्योंकि अब देखो खाने का भूख लगता है, इतने हम इतना खून खराबा देखा तो किसका खाना तो नहीं जाएगा ना साहब। तो हमने वहाँ तो फारूक हर किसी के मुंह से निकाल, ट्रेन में भी मुझे बोला गया कौन है फारूक, फिर भी वो एक टीका इन्होंने बचा के लाया। अगर नहीं बचाते तो शायद मैं आपके सामने इंटरव्यू नहीं दिया रहता साहब। जब ढांचा गिरा और उसके बाद में जो घटनाएं हुई उसका जिक्र अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि क्या कुछ हुआ हो, गोली बारी हुई, उस गोलीबारी में भी आप बचे? जी हाँ, गोलीबारी में ऐसा है कि प्रमोद दहीकर उकर जब थे, मेरे पूरे जो बहुत साले गए थे नागपुर से लोगों ने, नाम याद नहीं आ रहा, मगर राजेश गन्नार और ये क्या नाम है डॉक्टर साहब, राजू गणराज के कान के पास से गोली गई सा। तो हम लोग सब जन बच गए। अगर किसी से अगर नागपुर के लोगों को अगर लग जाती गोली तो मेरे को बताओ, तो हम तो आपके सामने नज़र भी नहीं आ रहे थे। तो वो दृश्य मेरे को आज भी याद है कि खून की नदी भी देखे, भाईचारे भी देखे, और अच्छा लगा था जिस मकसद से गए थे। आज बड़ी खुश होती है, बड़ा हर्ष होता है मुझे कि देश को संदेश जाना चाहिए कि ओवैसी जैसे नेता से दूर रहे, जो मुल्लाओं से दूर रहे। क्यों, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट, वो निर्णय लेता है कि किसी की भावनाओं को आस्था का सवाल है, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया किसी की भावनाओं के, किसी के धर्म के बारे में मत बोलो। तो जो निर्णय लिया वो मानना चाहिए। आज अगर निर्णय जब आया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, साहब ये बताइए उस कोर्ट के बाद कभी 92 का कोई वाद विवाद हुआ क्या, कोई दंगे हुए क्या? सिर्फ टीवी चैनलों पर जो मुसलमान के मुल्ला लोग हैं, वो मुल्ला लोग ने ही देश का वातावरण खराब कर रहे। और अयोध्या का अभी जो 22 तारीख है, उसका दीपक अपने घर में नहीं जलाना चाहिए, वो वातावरण खराब करना चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, क्रिश्चियन रहे, बौद्ध रहे, सर्वधर्म नागरिक, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं अपने घर में अगर मुझे निमंत्रण नहीं भी मिला
तो मैं अपने घर में दिया जलाना चाहिए, ये शांति का पैगाम जाना चाहिए। हिंदुस्तान है सर्वधर्म सब सद्भावना का देश है साहब। एक बात ये बताइए कि आप मुसलमान हैं, कार सेवा में भी शामिल रहे, क्या भावनाएं हो रही हैं? अब रामलला विराजित हो रहे हैं अपने जन्म के मूल स्थान में। देखिए साहब, बहुत अच्छी बात बोले, वो भी एक संत है हमारे रामलीला जी। जब आज से 9 साल पहले चले जाओ रामलीला के पहले, तो ख्वाजा गिने चिश्ती हिंदुस्तान में आए थे। तो जब चिश्ती ने देखा कि एक शैतान बहका रहा, वहाँ के लोगों को, हिंदू लोगों को बहका रहा है, तो वो तो फ़कीर थे ख्वाजा गिने चिश्ती, सबके मालिक है वो, तो जहाँ कहाँ है। तो वो भी अरब से आए थे, वो भी एक वली थे। तो उन्होंने कान्हा सागर में अपने उसमें पानी ले लिए और वो शैतान को, तो 50 लोग ने मुसलमान बने थे। तो आज मेरे को बताओ, मुसलमान कहाँ से जागरूक हो गया कि रामलीला वर्जाने मूर्ति विराजमान नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अरे हिंदुस्तान का हर धर्म का नागरिक सर्वधर्म सद्भावना की तरफ से बोलना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हर दिल में बसने वाला राम भगवान की मूर्ति वहाँ स्थापना हो रही है 22 तारीख के दिन। और वो मंदिर में खुद जाना चाहिए कि कैसा मंदिर है, आस्था को ले तो जाना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए राम क्या है, आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए तो एक वली भी है, संत भी है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है सर्वधर्म सद्भावना वाला देश है, संत और वली की नगरी है हिंदुस्तान। तभी हमने हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में डंका बचा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने राम का मुद्दा पूरा अच्छे से लिया है। दूसरी बात, कश्मीर में 370 धारा, आज मेरे लड़के को लड़की करना है तो मैं लड़की मांग सकता हूँ, ज़मीन खरीदना है खरीद सकता हूँ। तो ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा मुसलमान का और एक बताता हूँ साहब, आप ये देखिए कि ट्रिपल तलाक फ़ोन पर, मोबाइल पर और लेटर पर नहीं होता साहब। हमारे इस्लाम में ये नहीं लिखा है। इस्लाम के को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तीनों मुद्दे उठाया और तीनों को हल करा। ये देश में मान सम्मान का फर्ज है, इसलिए पूरी दुनिया मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से घबरा रही है। जानने की कार सेवा में शामिल कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आपका परिचय बता दीजिए और जो कार सेवा हुई थी और वहाँ का जो पूरा घटना था वो बता दीजिए कि क्या कुछ था। जैसे फारूक भाई मुस्लिम हैं, वो आप लोगों के साथ में थे, आप लोग उनको लेके गए थे और बाल बाल उनकी जान बची, और जो दृश्य उन्होंने उस दिन का देखा था बड़े भावुक हो गए थे। बहुत डरावना दृश्य था और रामलला जी की कृपा हम सब बच के आए। भगवान की कृपा ऐसी रही और फारूक जी के ऊपर में बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि हम लोग सब बच के आए। जब हम निकले, जब वहाँ गए, जहाँ पहुँचे, कार सेवा की हमने, तब का सीन तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है, इतना भयंकर तब दुष्ट था। अगर आप जिक्र करें, यादों को थोड़ा सा टटोलें, किस तरीके से था माहौल? माहौल तो बहुत खतरनाक था ना, और उत्साहवर्धक भी था, उत्साह भी था। एक तरफ जोश था, एक तरफ जवानी थी, दोनों के बीच में हम थे, हमारे सामने रामलला थे। बस ये इसके ऊपर क्या बोलेंगे। फारूक आपके साथ में थे तो कोई अड़चन नहीं थी क्या? फारूक भाई जब थे हमारे साथ में, किसी ने उनको फारूक नाम से आवाज़ दे दिया तो बोले वहाँ पर चालू हो गया, कौन मुसलमान है यहाँ पर। तुरंत हमारा दिमाग की बत्ती जल गई, तुरंत उनको हमने टीका लगाए, एक दुपट्टा बनाए, उसका नाम शिवा कर दिया हमने। तो इसको सबको बोल दिया, इसका नाम शिवा के नाम से उसको आवाज़ देना, हर कोई भी इसको शिवा के नाम से आवाज़ देना। वो भगवान की कृपा है कि रामलला की कृपा रही हमारे ऊपर में, फारूक जिंदा बच गया है। आप बताइए कि अब कार सेवा हुई, दो कार सेवाएं हुई, इतना लंबा आंदोलन हुआ, अब मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या भावना है आप लोगों की? 500 साल की जो गुलामगिरी थी उसमें से रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा के कारण ये 500 साल की गुलामगिरी तो ख़त्म हो गई और रामलला की एक इस प्राण प्रतिष्ठा के कारण पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे संसार भर में इसका एक अच्छा कॉग्निजेंस लिया गया और एक नए उत्साह के साथ और नई प्रेरणा के साथ में हिंदुस्तान का नाम ये सारे संसार में बड़े गर्व से लिया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तानियों को भी गर्व है कि आज 500 साल की गुलामगिरी के बाद में एक बहुत अच्छा भव्य मंदिर बन रहा है। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का उस समय के नारे थे। तेल लगाओ डाबर का, नाम हटाओ बाबर का, वो एक नारा था। एक नारा तमिलनाडु और दक्षिण से भी आया था
कि पादरीस्ताना पाकिस्ताना इल्ले इल्ले हिंदुस्ताना, यानी पादरीस्तान और पाकिस्तानियों ये समझ लो कि अगर ये मंदिर बनेगा तो एक नव चैतन्य का निर्माण पूरे हिंदुस्तान में होगा। पूरे जात पात धर्म पंथ सारे अलग रह जाएंगे और हिंदू साम्राज्य के नीचे और हिंदू ध्वज के नीचे सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा। जब विवादित ढांचा ढहा तो उस समय आप लोग कहाँ थे? उस ढांचे के एकदम करीब थे आप लोग? आप में से कुछ साथी चढ़े भी थे उसमें? बहुत सारे लोग तो चढ़े थे, लेकिन मैं और डॉक्टर खानोलकर, ये वहाँ के एक डॉक्टर त्रिवेदी जी थे जो आर्थोपोडिक सर्जन थे। तो जब वो ढांचा गिरता था और लोग वहाँ से गिरते थे तो किसी की हड्डियाँ टूट जाती थी, किसी के मांडी के हड्डियों में जख्म हो जाती थी। तो मैं और डॉक्टर खानोलकर ये मलहम पट्टी के लिए या वहाँ के कैजुअलिटी में लोगों के फर्स्ट एड में लगे हुए थे। मैं और डॉक्टर साहब ढांचे के पास भी नहीं जा सके, और जब तक के वहाँ ढांचा जैसा जैसे गिरता था और लोग जैसे जैसे जख्मी होते थे तो हम दोनों सिर्फ चिकित्सा के लिए ही चिकित्सा दालन में हम लोगों की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे। अरे भाई, एक आखिरी सवाल है। एक तो आप अपने मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देंगे, और दूसरा कि आप खुद मुसलमान हैं और इस राम मंदिर के बनने के बाद में जो एक तरीके से हम कहते हैं कि जो माहौल है देश में, थोड़ी सी कटुता है, मन में अलगाव रहता है, वो राम दूर करेंगे? आपके राम, हिंदुओं के राम, सबके राम? अरे ये मेरा सवाल नहीं है। आप अपने भावना में देखो, आपके दिल में कौन बसा है? राम ही बसा हुआ है। मेरे दिल में क्या बता है? राम बसा है। क्यों? कि मेरे को हिंदुस्तान में रहना है। मैं पाकिस्तान में बोलूँगा क्या बाबर जिंदाबाद करके? हाँ, हर धर्म को, नागरिक को मान सम्मान करना चाहिए, हर धर्म की, हर धर्म में। आप मुझे बताइए साहब, अगर मेरा बेटा KG 1 से लेके 7वीं तक अगर स्कूल में पढ़ता है और पूरे धर्म के लोग के बच्चे पढ़ते हैं तो सबके खाना खाते हैं ना साथ में, उनको क्या मालूम रहता धर्म है करके? नहीं मालूम पड़ता। तो ये मैं सभी आने वाले सभी धर्म के, सभी खास करके मुसलमान धर्म को बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का अभी भी आदर सम्मान, मान सम्मान रखो और उसके निर्णय को मानो। जो यहाँ के जो मुल्ला और जो ओवैसी जैसे जो भयकारे उनसे दूर रहो। ये दलाल लोग हैं। आज उसका खुद ओवैसी का भाई हमारे सरस्वती माता को अपशब्द गाली बकता है। मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से, ये सरकार से ये निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को पहले तुरंत अंदर किया जाए। ये समाज में 2 टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए ये शांति का पैगाम है। दुनिया में मुस्लिम देश 54 देश है साहब। 54 देश में से कभी कोई भी हिंदू मुसलमान इतना नहीं रहा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहा। और दुनिया में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। 135 करोड़ है, जिसमें से 30 से 25 करोड़ तो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते। आप ये बताओ कि 92 से बता अभी तक कोई दंगे हुए क्या? या भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, अभी कोई दंगे हुए क्या? इनके समय पर दंगे होते थे। ये रैली निकालेंगे, शोभा यात्रा में दखल अंदाज करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार ही है, सबको घुमा रही है। हमारी सरकार ने निर्णय लिए, बेरोजगार को सबका विकास, सबका साथ दी और सबका मान मर्यादा साथ में लेकर चली। और आपको पता है 370 धारा कौन से हिंदुस्तान के संविधान में नहीं लिखा, नहीं हटना नहीं चाहिए, हटाया ना। ट्रिपल तलाक में 83% साहब, 83% मुसलमान की औरतें कोर्ट में जाके घस गई। मगर आज 13% आ गए। काय के लिए 13%? 17% आ गए साहब, कि कम हो गया। ये मोदी जी का शुक्रअंदाज है, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मोबाइल पर, जो लेटर पर जो तलाक होता था वो भी बंद कराया। वैसे राम भगवान का भी आस्था का सवाल है, इसलिए इसको भी मानना चाहिए। हर धर्म नहीं, खासकर मुसलमान को फिर मैं आह्वान करता हूँ कि किसी भी मज़हब को अपशब्द मत दो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया किसी भी धर्म को अपशब्द नहीं बोला जाए, वहीं रहना, वहीं के गुण गाना है। और आने वाले 22 तारीख के दिन अपने अपने घरों में क्या, दरगाह में भी आप दिए जलाओ, क्योंकि दरगाह में क्या है, मुसलमान जाता मैं तो ताजबग ट्रस्टी को बोलना चाहता हूँ, मीठानीम दरगाह बोलना चाहता हूँ, तमाम जितनी दरगाह है उसमें दिए जलना चाहिए। अगर मुसलमान नहीं जला तो हिंदू भाई को बोलना चाहिए, आग्रह कर रहा हूँ कि वो दिए जलाए और सब धर्मों को संदेश देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो लोग जो कार सेवा में शामिल हुए थे। सबसे ख़ास फारूक शेख थे, जो जिन्होंने अपनी यादों को कुरेदा बयानने में जो कार सेवा हुई और
थोड़ा सा बातचीत करते हुए वो भावुक भी हो गए कि किस तरीके से पूरा सारा परिदृश्य रहा। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।